हेलो फ्रेंड्स, मैं अपने इस ब्लॉग में प्रतियोगिता दर्पण के जून के नेशनल करंट अफेयर का आगे का पार्ट पूरा करूंगी। आप लोगों को मेरा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ आप लोग मेरे चैनल को लाइक कर दें, शेयर कर दें, कमेंट कर दें और सब्सक्राइब कर दें। और आप लोग ये भी बताएं कि आप लोग अपना सेल्फ नोट्स कैसे तैयार करते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं। स्वदेश निर्मित यात्री विमान डोर्नियर 228 की पहली व्यावसायिक उड़ान। स्वदेश निर्मित कहने का मतलब हो गया कि भारत में ही निर्मित यात्री विमान डोर्नियर 228 ने अपना पहला कमर्शियल लेवल का उड़ान भरा है। डोर्नियर 228 का निर्माण एच ए एल का मतलब हो गया हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड द्वारा किया गया है और जर्मन कंपनी के प्रौद्योगिकी द्वारा। जर्मन कंपनी के प्रौद्योगिकी का मतलब हो गया जर्मन टेक्नोलॉजी द्वारा। कहता है कि उड़ान जो है 12 अप्रैल 2022 को भरी गई है। सीटें कितनी हैं तो 17 सीटें हैं। पहली व्यावसायिक उड़ान असम के डिब्रूगढ़ से अरुणाचल प्रदेश के पासीघाट व लीलावरी तक। मतलब कि इस विमान ने डोर्नियर 228 ने अपना पहला कमर्शियल लेवल का उड़ान असम में एक जगह है डिब्रूगढ़ व अरुणाचल प्रदेश में एक जगह है पासीघाट व लीलावरी तक इसने उड़ान भरा है। सप्ताह में यह 2 बार जो है सो उड़ान भरेगी। आम नागरिकों के लिए इस उड़ान का संचालन कंपनी एलायंस एयर ने शुरू किया है। आम नागरिकों के लिए इस विमान का संचालन कंपनी एलायंस एयर इम्पोर्टेंट यहाँ पे है ने शुरू किया है। डिब्रूगढ़ से पासीघाट के लिए सेवा का उद्घाटन किसने किया है तो श्री ज्योतिरादित्य सिंधिया, जो कि वर्तमान में अभी कौन है तो नागरिक उड्डयन मंत्री है, केंद्र लेवल पे है। पासीघाट से सेवा का उद्घाटन, पासीघाट कहाँ पे पड़े तो अरुणाचल प्रदेश में। पेमा खंडू कौन है तो पेमा खंडू अरुणाचल प्रदेश के सीएम है। तो इस टॉपिक से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन क्या क्या बन सकता है उसको थोड़ा देख लेते हैं। यहाँ पे बोला है कि ये एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है, डोर्नियर 228 का निर्माण किसके द्वारा किया गया है तो HAL हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड द्वारा किया गया है। दूसरा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पे ये बन सकता है कि किस टेक्नोलॉजी द्वारा किया गया है तो जर्मन कंपनी के टेक्नोलॉजी द्वारा किया गया है। यहाँ पे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ये भी बन सकता है कि इसने उड़ान कब भरा है तो 12 अप्रैल 2022 को उड़ान भरा है। पहली ये हो गया, सप्ताह में 2 बार इसका उड़ान है भरने का। और एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पे बन रहा है कि आम नागरिकों के लिए इस उड़ान का संचालन कंपनी एलायंस एयर द्वारा किया गया है। तो इतने सारे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पे बन सकते हैं, आप लोग फ्रेंड इसको याद रख सकते हैं। आगे देखते हैं। इसका डीओ जो है वो डीओ डोर्नियर 228 है। इसकी तैनाती चरणबद्ध तरीके से की गई है। मतलब कि 2 चरण में हुआ है, पहला चरण और दूसरा चरण। पहला चरण में है डिब्रूगढ़ पहला चरण में डिब्रूगढ़ में 2 विमान तैनात होगा जो तेजू पासीघाट और जीरो को जोड़ेगा। मतलब कि पहला चरण में है डिब्रूगढ़ असम में है, वहाँ पे 2 विमान होगा। उसमें क्या क्या होगा वो एक तेजू पासीघाट तो अरुणाचल प्रदेश में हो गया और जीरो, ये 3 जगहों को जोड़ेंगे। दूसरे चरण में मेचुका, तुतिंग और विजयनगर को जोड़ने की योजना है। तो दूसरे चरण में भी क्या किसको जोड़ा जाएगा तो मेचुका, तुतिंग और विजयनगर को जोड़ा जाएगा। तो ये हो गया। आगे देखते हैं। आगे बोल रहा है कि स्कॉर्पियन श्रेणी की छठी अंतिम पनडुब्बी बागसीर का जलावतरण। मतलब कि पनडुब्बी का एक श्रेणी है स्कॉर्पियन, वो मतलब कि स्कॉर्पियन श्रेणी की छठी अंतिम पनडुब्बी है। इससे पहले 5 और बन चुके हैं, उसका नाम है बागसीर। उसको जल में अब उतार दिया गया है।
कहता है कि निर्माण किसने किया है इस वागसीर का, तो फ्रांसीसी कंपनी डीसीएनएस के प्रौद्योगिकी द्वारा। फिर मतलब हो गया कि फ्रांसीसी कंपनी डीसीएनएस की टेक्नोलॉजी द्वारा इसका निर्माण किया गया है। और कंपनी जो किया है उसका निर्माण किया है मझगांव शिप बिल्डर्स लिमिटेड, मतलब कि एमडीएल मुंबई। एमडीएल कहाँ है, मझगांव शिप बिल्डर्स लिमिटेड कहाँ पे है, तो मुंबई में है। एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पे ये भी बहुत बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट बन रहा है कि प्रोजेक्ट 75 के तहत किया गया है। किसके तहत किया गया है, तो प्रोजेक्ट 75 के तहत। इसके बाद कहता है कि इसका जलावतरण किसने किया है, तो जलावतरण किया है अजय कुमार, जो कि हमारे कौन है, रक्षा सचिव है। और जलावतरण कब किया गया है, तो 20 अप्रैल 2022 को किया गया है। इसके बाद कहता है कि नौसैनिक ऑपरेशन के लिए किया इसका निर्माण किया गया है। हाँ, यहाँ पे ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है कि स्कॉर्पियन श्रेणी की 6 पनडुब्बी का नाम क्या क्या है। तो स्कॉर्पियन श्रेणी की 6 पनडुब्बी का क्रमानुसार नाम देखते हैं। एक है INS कलवरी, INS खंडेरी, INS करंज, हो गया, INS बेला हो गया, INS वागीर हो गया और INS वागसीर हो गया। तो इस टॉपिक से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं कि निर्माण किसके द्वारा किया गया, तो फ्रांसीसी कंपनी DCNL टेक्नोलॉजी द्वारा किया गया है। दूसरा है कि मझगांव शिप बिल्डर्स लिमिटेड द्वारा किया गया, ये भी इम्पोर्टेंट है। इसके बाद है स्कॉर्पियन श्रेणी की जो 6 पनडुब्बी है उसका नाम क्या क्या है, तो उसका नाम है INS कलवरी, खंडेरी, करंज, बेला, बागीर और बागसीर। आगे बढ़ते हैं। कहता है राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान 4 वर्ष तक और जारी रखने का केंद्रीय मंत्रिमंडल की मंजूरी। मतलब एक अभियान है जिसका नाम है राष्ट्रीय स्वराज अभियान, उसको 4 वर्ष तक और बढ़ा दिया गया है। और ऐसा जो है सो केंद्रीय मंत्रिमंडल ने मंजूरी दिया। ये जो अभियान है शुरू कब हो गया था, तो 18-19 में, 2018-19 में शुरू हुआ था और 21-22 तक चला था। वर्तमान में इसको जो है सो 1 अप्रैल 2022 से 31 मार्च 2026 तक, पहले इसमें बताया गया है कि 4 वर्ष के लिए, तो 22 से 4 तक बढ़ाया गया है। इसको मंजूरी, इस चीज़ को कब मंजूरी मिली है, तो 13 अप्रैल 2022 को इसकी मंजूरी मिली है। इसके बाद कहता है कि यह योजना 15वें वित्त आयोग के रिपोर्ट के वर्षों में लागू रहेगी। कुल खर्च इस पर कितना हुआ है, तो कुल खर्च देखा जाए तो 5,911 करोड़ खर्च हुआ है। राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान क्या है, तो यह जो है पंचायती राज संस्थाओं की शासन संबंधी क्षमता, मतलब कि पंचायती राज संस्था जो होती है ग्राम लेवल पे, उसके शासन करने का क्या क्षमता है उसको विकसित करेगी। जो भी उपलब्ध संसाधन है, हमारे गांव में जितने भी उपलब्ध संसाधन होते हैं उनका अधिकतम उपयोग, ज़्यादा से ज़्यादा उपयोग किया जाए, इस पे ध्यान केंद्रित करने के लिए है। इसी सबसे रिलेटेड है राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान। तो इसमें इम्पोर्टेंट क्वेश्चन क्या बन सकता है कि इसको कब से कब तक बढ़ाया गया है, तो 1 अप्रैल 2022 से 31 मार्च 2026 तक मंजूरी मिल गई है 13 अप्रैल को इसको। और इस पर कुल खर्च हो गया है 5,911 करोड़। ये भी हो सकता है कि इसमें ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान कौन से वित्त आयोग की रिपोर्ट में लागू रहेगी, तो 15वें वित्त आयोग की रिपोर्ट में लागू रहेगी। इस तरह से इसमें इम्पोर्टेंट क्वेश्चन इतने सारे बन सकते हैं। तो